हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम जी, सत श्री अकाल, नमस्कार। मेरी तरफ से सबको प्रणाम। और आप देख रहे हैं अपने चैनल को जिसका नाम है पाकिस्तान जीनियस रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो जो मैं वीडियो लेके हाजिर हूँ, वीडियो वाकई बड़ी अमेजिंग है, कमाल की वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि जो बांग्लादेश ने गलतियाँ की हैं उसका खमियाजा भुगतने को तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि बांग्लादेश और हिंदुस्तान के तल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, ठीक है जी। और अब हिंदुस्तान की सरकार ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया है, जिससे बांग्लादेशियों के लिए और ज़मीन, हिंदुस्तान की ज़मीन तंग कर दी गई है, ठीक है। ये बांग्लादेश ने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। हालांकि बांग्लादेश एक वाहद ऐसा देश है जो सारा कुछ हिंदुस्तान से लेके अपने काम कर रहा था। हर शोबे में हिंदुस्तान ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी बांग्लादेश के शोबे में। तो अब बांग्लादेश जो हर चीज़ से सहूलियत से फ़ायदा उठा रहा था, अब हर चीज़ को वो तरसेगा, क्योंकि दूसरे जो ममालिक है वो बांग्लादेश का साथ नहीं दे रहे। जैसे बांग्लादेश का झंडा ऊपर था, अब वही बांग्लादेश का झंडा नीचे आ गया है, ठीक है जी। पहले बड़ी तरक्की कर रहा था बांग्लादेश, मगर अब वो हालात सारे ही उसके खराब से खराब तर हो गए बांग्लादेश के। तो बाकी हम पूरी देखेंगे वीडियो। वीडियो के बाद हम करेंगे बात, जानेंगे पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन, पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन के, वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलो आओ वीडियो देखें। इंडिया के जो मिसाइल्स जो हमसे डबल हैं, क्योंकि एक इंडिया का आपको पता है, अगर 13 दिनों में बांग्लादेश क्रिएट कर सकते हैं तो 3 दिनों में डिसमेंबर भी कर सकते हैं। इंडिया इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिस आइडिया डज एग्जिस्ट। इंडिया का जो है ड्रोन प्रोग्राम वो स्ट्रेटेजिक लेवल का है, और उनका रुस्तम 1 और रुस्तम 2 जो है और घटक यूएवी जो ड्रोन्स हैं वो उन्होंने डेवलप कर लिए हैं, जो इंडिजिनस इंडियन ड्रोन्स हैं। जिस तरह सीरिया के अंदर एचटीएस ने आके तो जिसे कहते हैं ना कर लिया है, ओवरटेक कर लिया है, तो शायद ये अब ये चीज़ भी वो कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। दिसंबर में पहली दफा ये हुआ है कि एक स्टेट एंटिटी है एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, उस पर सैंक्शन लगा है। पहले प्राइवेट एंटिटीज था। तो ये अमेरिकन जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है इंडिया लॉबी के कहने पर कर रही है। तो हमारी जो लॉबी है वो कहाँ है? फोर पार्टीशन ऑफ इंडिया की जो 1947 में बंगाल वाज अ सिंगल प्रोविंस होता था, ठीक है जी। पहला इनका रिएक्शन आना था ना, मैंने आपको पहले बता दिया था कि इन्होंने इनको एक दफ़ा बिल्कुल पनिश करना है। यूएस जो कि प्रेडेटर, जो दुनिया का सबसे खतरनाक किस्म का क्या माना हुआ ड्रोन है, उसकी डील हो चुकी है। इंडिया ने $3.5 अरब की यूएस से ये डील की। इंडिया ऐसा नैरेटिव क्रिएट करता है कि इवन कनाडा परेशान हो जाएगा, अमेरिका भी परेशान शायद हो जाएगा। बंगाली अपने पासपोर्ट लेके इंडियन एम्बेसी के सामने जमीन पे रख दी उन्होंने, यानी कि अपने मुल्क की इज्जत उन्होंने। भारत के अंदर एक बहस चल रही है जिसको मैं देख रहा था कि भारत वन ऑफ द टॉप जो डिफेंस एक्सपर्ट है मेजर गौरवारिया, वो भी ये कहते हैं कि अगर हम 13 दिनों में बांग्लादेश क्रिएट कर सकते हैं तो 3 दिनों में डिसमेंबर भी कर सकते हैं। क्योंकि बांग्लादेश के एक शख्स हैं नाहिदुल इस्लाम, उन्होंने ये कहा है कि ग्रेटर बांग्लादेश की बात की है उन्होंने, ठीक है जी। टेक्निकली जो ग्रेटर बांग्लादेश है, अगर इसको देखा जाए तो ये एक स्पेकुलेटिव एंड कंट्रोवर्शियल जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। कि जी बांग्लादेश अपनी टेरिटरी, अपना इन्फ्लुएंस अपने नेबरिंग रीजन में फैलाना चाहता है। और क्योंकि देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, वेस्ट बंगाल, असम के अंदर और नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर, तो हमें अपने आप को एक्सपैंड करना चाहिए। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। अच्छा, ये चीज़ जो है, ज़ाहिर बात है, दिस इज़ समथिंग वेरी टेक्निकल। ये आइडिया जो है वो बांग्लादेश की ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है, ठीक है जी। पॉलिटिकल कमेंटेटर्स, समटाइम्स ग्रुप्स जो होते हैं, कॉन्स्पिरेसी थेरिस्ट, ये इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन दिस आइडिया डज एग्जिस्ट, ठीक है। मुझे लग रहा है कि जिस तरह भारत के अंदर, अब ये मुझे गौरवारिया की मैंने ट्वीट देखी, ठीक है जी। उन्होंने भी ये ट्वीट की हुई थी और उन्होंने कहा कि जी अगर हम लोग आपको बना सकते हैं तो आपको उजाड़ भी सकते हैं, मतलब इसका मतलब ये डिसमेंबर हम आपको ख़त्म भी कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है 3 दिन हमें ज़्यादा नहीं लगेंगे। वो बेसिकली शायद एग्जांपल दे रहे होंगे कि जिस तरह सीरिया के अंदर एचटीएस ने
आके तो जिसे कहते हैं ना कर लिया है, ओवरटेक कर लिया है, तो शायद ये चीज़ भी वो कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब ये चीज़ जो है कि जी बंगाली जो लोग हैं वो इस तरह की चीज़ चाहते हैं कि असम, वेस्ट बंगाल और नॉर्दर्न स्टेट्स में हम जो है वो जा सकते हैं। बेसिकली ज़ाहिर बात है हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कनेक्शंस तो मौजूद हैं। ठीक है, बिफोर पार्टीशन ऑफ इंडिया की जो 1947 में बंगाल वाज अ सिंगल प्रोविंस होता था। ठीक है जी। और कल्चरल लिंग्विस्टिक हिस्टोरिकल टाइज मौजूद हैं। ठीक है जी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये कॉन्स्पिरेसी थेरीज हैं, ये बांग्लादेश की जो जिसे वो कहते हैं ना, क्योंकि इस वक्त इंडिया और बांग्लादेश की आपस में ठनी हुई है। ठीक है जी। और एक वक्त था कि अभी मैं देख रहा था इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह रही थी कि 2200 हमले हुए हैं, 2200 हमले हुए हैं माइनॉरिटीज़ के ऊपर इंडिया बांग्लादेश के अंदर। आज से 6 महीने पहले चले जाए तो कोई हमला ही नहीं था, वो कुछ भी नहीं था, देयर वॉज नथिंग। ठीक है, जिसको वो ये कह सकते। तो क्यों उस वक्त हसीना वाजद थी, सो इट एवरीथिंग वाज पॉलिटिकली करेक्ट। बंगाली अपने पासपोर्ट लेके इंडियन मिनिस्ट्री के सामने जमीन पे रख दी उन्होंने, यानी कि अपने मुल्क की इज्जत उन्होंने, जो उनकी एक इमेज बना था, मैंने ये पहले कहा था जब इनका ये शुरू हुआ था ना, 1-2 दिन आपके साथ प्रोग्राम हुआ था, मैंने बताया था आपको कि ये बाद में बड़ा पछताएंगे। देखिए, आपने मुल्क में अपने हालात चेंज करके ना दुनिया में एक इमेज बड़ा तगड़ा बना दिया था, लेकिन आपने अपने हमसायों को छेड़ के, किसी भी मुल्क को छेड़ के, आपने ये अपना इमेज जो बना था वो खराब हो गया। यानी कि पहले आपका झंडा ऊपर था, अब आपने अपने झंडे को जमीन पे, पासपोर्ट एक झंडा ही है ना हमारा, उसको आपने जमीन पे रख दिया इंडिया के कदमों में। और ये जो मोदी ने करना था, मैंने आपको बताया था रिएक्शन, ये तो अभी बहुत कम रिएक्शन है। अच्छा, अभी और पनिशमेंट होंगी। अभी इनका रिएक्शन इंडस्ट्री के हवाले से आएगा, क्योंकि आपको पता है 80% जो शेयर है वो सारा इंडिया से आया हुआ है। इनकी चाहे गारमेंट्स की है, चाहे स्टील्स हैं, जो भी है, इनका वहाँ से शेयर आया। अब जब वो उठेगा तो फिर इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। अभी तो ये आप कह रहे हैं अभी इनमें ऑयल बहरान आना है, पेट्रोल का बहरान आएगा, सेहत के इनके मसले खराब होंगे, क्योंकि इंडिया से तो इलाज कराते हैं, पाकिस्तान आ नहीं सकते, म्यांमार के साथ इनका बॉर्डर लगता है, वो इनकी पहले पाकिस्तान हिंदुस्तान से ज़्यादा ख़राब है उनके साथ। तो अभी ये इतनी जल्दी लिफ्ट नहीं कराएंगे। मैं पहले बता दिया था, जिस दिन ये पहले दिन वाक़या हुआ था, मैंने आगाह कर दिया था, मैंने कहा ये इन्होंने छेड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी, छेड़ के गलती कर दी है। अभी इनका पेट्रोल बंद वो भी हो गया, बंद हो गया। ये पाइपलाइन बंद आने का मकसद ये था कि इनको फ्री एंड कॉस्ट इंडिया से पहुंच जाए। बॉर्डर ऑलरेडी अभी ब्लॉक किए हुए, अभी तक जब से ये मसला हुआ कोई नहीं है। अभी इनका सब्जियों का, अभी दालों का, चीनी का, ये आम सी बात देसी तरीके से बात बता रहा हूँ जो आवाम को भी समझ आ जाए, अभी इनका बहरान आना बाकी है। देखिए, किसी भी दुनिया में हो, सबसे पहले फ्यूल, पेट्रोलिंग जो चीज़ें होती हैं ना, अगर वो बंद है, पूरा बंद, बिजली भी गई, डीजल के साथ बिजली बन रही है, कोई कोयले से नहीं बना रहे, ये पानी के साथ भी नहीं बना रही है, डीजल के साथ बना रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल टू द पॉइंट जो चीज़ इनके शहरक वाली चीज़ है ना, उनको छेड़ा है। इंडियन बहुत ज़्यादा खुश हैं कि बांग्लादेशियों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। देखिए, किसी भी मुल्क को आप छेड़ेंगे और जब उस मुल्क का रिएक्शन आएगा तो उसके शहरी खुशी होंगे। मोदी को अब पूरा सपोर्ट है, आप इंडियन मीडिया उठा के देख लें, वो बड़ा सपोर्ट करें, भाई बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है इन्होंने। तो इसी तरह ये अभी कुछ भी नहीं है, अब भी बड़ा कुछ होना बाकी है। ये अपने मुल्क को, इनकी देखें, जब पाकिस्तान से ये अलग हुआ था, इनके पास 2 तिजारती बेड़े थे, बहरी जहाज जिसको कहते हैं तिजारत, अब इनके पास 11 है। कितना डिफरेंट है 9 का। मुझे ये लग रहा है अभी ये बेचना शुरू कर दो जी। वीडियो देखिए, अभी तो वाकई बड़ी अमेजिंग है जी, कमाल हो गया वीडियो देख के जी। आप ये देख रहे हैं कि अभी हिंदुस्तान अभी तक तो बिल्कुल नरम तरीके से बांग्लादेशों को समझा रहा था कि आप हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, रुक जाओ इन चीज़ों से, आप बाज आ जाओ इन चीज़ों से जो आप हरकतें कर रहे हो। ठीक है जी, बड़ी बात है यार कि 2200 के ऊपर, तकरीबन 2200 उन्होंने अटैक हमले किए हैं अपने मुल्क में, जो बांग्लादेश के मुल्क में हिंदुइज्म या क्रिश्चियन वगैरह रह रहे थे, गैर मुस्लिम लोग रह रहे थे, उन पे 2200 हमले किए हैं। ये इनके लिए शर्म का मुकाम होना चाहिए कि यार के जो आपके देश में रह रहा है उसका कसूर ही नहीं बनता। आपने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है, उनके साथ ताल्लुकात खराब करके, उनके लोगों को मार के। हिंदू सारे पूरी दुनिया में एक है। हिंदुओं ने कभी नहीं कहा कि हम अलहदा है या वो है, हम वो सारे कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। किसी एक हिंदू को आप मारोगे ना तो सारे हिंदुस्तानियों को चोट लगेगी, सारे हिंदुस्तानी उसका एक्शन लेंगे, सारे हिंदुस्तानी, चाहे दुनिया में किसी कोने में भी हो। ये बड़ी बात है। आप ये देख लें कि जैसे बांग्लादेश को पता था कि हर चीज़ का कि यार ये सारी चीज़ें मेरी हिंदुस्तान से आ रही हैं। ठीक है जी, हिंदुस्तान ने अभी तो उन्होंने बॉर्डर बंद किया था, अब आप देख लें हिंदुस्तान अपने जो शेयर्स हैं उनको दिए हुए हैं 65% के करीब,
ठीक है जी, तकरीबन सारी शेयर्स वो हिंदुस्तान के हैं। वो हिंदुस्तान अपना पैसा रोक लेगा, शेयर्स अपने बंद कर देगा, ठीक है जी। तो इस बांग्लादेश के पल्ले क्या रहेगा? बांग्लादेश जैसे वो सनती हिसाब से, वो सनत के हिसाब से वो तरक्की कर रहा था, ठीक है जी, कपड़े में वो तरक्की कर रहा था। दुनिया मानती थी कि बांग्लादेश ने बड़ी यार मेहनत की है और आज इस मुकाम पे पहुंचा है। मगर ये पता चलता है कि वो सारा जो इसकी तरक्की का राज था वो सारा हिंदुस्तान के पीछे, हिंदुस्तान उसके पीछे था। क्योंकि हसीना वजह जब थी तो हिंदुओं पे कोई जुल्म नहीं हो रहा था, क्रिश्चियन पे कोई जुल्म नहीं हो रहा था। ये जो नई गवर्नमेंट आई थी इसने आके इन लोगों को, इन लोगों में जज्बा बनाया जी कि ऐसे कर देंगे हम, वो कर देंगे, ग्रेट बांग्लादेश बनाएंगे हम। ये सब बातें करने की थी। खमियाजा जो इनको भुगतना पड़ेगा था इसका इन्होंने नहीं सोचा था। जो इनको नुकसान होना था इनका नहीं सोचा था इन्होंने, ठीक है जी। अवाम उनके बातों में आ गई, उनकी बातों में आ गई और उन्होंने हिंदुओं पे जुल्म करना शुरू कर दिया, क्रिश्चियन पे जुल्म कर दिया शुरू। और ये इनके लिए नुकसानदा साबित हुआ, ये इनके लिए नुकसानदा साबित, क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत ही बड़ा पावरफुल देश है, ठीक है जी। हिंदुस्तान से लड़ना, लड़ाई झगड़ा करना ये बहुत ही कम अकली की बात है यार। एक आप छोटा सा देश है, ना आपके पास वेपन्स है, ना आपके पास फौज है, ना आपके पास खाने को कुछ है, ना आपके पास पीने को कुछ है, ठीक है जी, ना आपके पास पकाने को कुछ है। तो आप कैसे हिंदुस्तान से जंग कर लेंगे? ना आपके पास पैसे हैं कि आप किसी दूसरे देश से चीज़ ले लें, ठीक है। पाकिस्तान के पीछे आप आ रहे हो कि पाकिस्तान हमारे साथ देगा यार। कल तक तो पाकिस्तान आपका दुश्मन था जिसको आप अच्छा नहीं समझते थे। अब पाकिस्तान आप ही खातर हिंदुस्तान से क्यों पंगा ले या जंग लड़े? हिंदुस्तान के साथ अपने रिलेशन, बांग्लादेश की खातर पाकिस्तान क्यों खराब करे अपने रिलेशन? पाकिस्तान तो खुद चाहता है कि हिंदुस्तान के साथ हमारी दोस्ती हो, हम चाहते हैं, हमारी अवाम भी चाहती है, हिंदुस्तान की अवाम भी चाहती है कि पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे हों। मगर बांग्लादेश की खातर हम मजीद तल्लुकात ख़राब कर लें हिंदुस्तान से, ये हम नहीं कर सकते। क्योंकि बांग्लादेश का तो पता ही नहीं है, जैसे सारी ज़िंदगी उसने हिंदुस्तान का खाया, हिंदुस्तान के गुण गाए, आज हिंदुस्तान का दुश्मन बन गया। यही बात है ना कि आप ये देख लें कि मेरी समझ से बालातर बात है कि ये बांग्लादेश की इसने सोच कैसे लिया कि वो हिंदुस्तान से पंगा लेगा। हिंदुस्तान देखे कि वो लोग दुनिया को वेपन्स बना के दे रहा है, हथियार बना के दे रहा है, वो अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट कर रहा है। नई जो उन्होंने अपने हिंदुस्तान में बनाई हैं चीज़ें, वो सारे मिसाइल, ठीक है जी, वेपन्स वगैरह, वो सब को उसने एक्टिवेट कर लिया है, वो उसको अपग्रेड कर लिया और ज़्यादा टेक्नोलॉजी उसमें डाल दी है, ख़तरनाक तरीन। अब आप देखेंगे अमेरिका से हिंदुस्तान कितने अरब डॉलर के दुनिया का ख़तरनाक तरीन ड्रोन लेने जा रहा है। ख़तरनाक तरीन ड्रोन अमेरिका से लेने जा रहा है, कितने अरब डॉलर में, ठीक है। और फिर बांग्लादेश कहता है जी हम हिंदुस्तान से जंग करेंगे। बांग्लादेश तो इस मुकाबले का है ही नहीं, इस लेवल का है ही नहीं कि वो हिंदुस्तान से मुकाबला कर सके। और ये भी याद रखें बांग्लादेश के, बांग्लादेश का साथ देने वाला कोई नहीं होगा। अगर आप ये सोच लें कि अगर हिंदुस्तान ने बड़ी, अब आप देख लें बांग्लादेश के लिए ज़मीन तंग कर दी गई है हिंदुस्तान में, उनको पकड़ा जा रहा है, ठीक है जी। कई पता चलता जा रहा है कि यहाँ पे 200 लोग हैं बांग्लादेशी, 200 की तो पहचान भी कर लेना कि ये रह रहे हैं, ठीक है जी। हर सिटी से, हर स्टेट से उनको पकड़ा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है और अपने मुल्क वापस भेजा जा रहा है। कितनी शर्म की बात है कि उन्होंने ये, अगर ऐसे ही करना था तो पंगा क्यों लिया बांग्लादेश ने? अगर हिंदुस्तान के पाँव ही पड़ना था तो हिंदुस्तान से पंगा क्यों लिया? अब आप देख लें कि हिंदुस्तान के एम्बेसी के आगे उन्होंने ज़मीन पे अपने पासपोर्ट रख दिए। अब वो माफिया मांग रहे हैं कि हमारा क्या कसूर है जी। इसी तरह जिनको पकड़ के वो अपने बांग्लादेश में वापस भेज रहे हैं ना, इसी तरह वो कहते हैं जैसे कि हमारा क्या कसूर है। ऐसे ही हिंदुस्तानी कह रहे थे कि हमारा क्या कसूर है जी, क्यों हमें मार रहे हो अपने मुल्क में? बांग्लादेश के यार 2200 हमले कोई मानी रखती है चीज़। ये 6-7 महीनों में जब तक हसीना वजह की हुकूमत थी तब तक तो ये मामला नहीं हुए। अब इस तरह के मामला तो हो गए। ये आप देखें कि आप हर चीज़ में पीछे चले गए हो। कोई भी देश आपके साथ नहीं खड़ा, कोई भी देश आपकी मदद नहीं कर सकता, इमदाद नहीं दे सकता आपको। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान से करेंगे तो म्यांमार का बॉर्डर लगता है तो उसके साथ आपके ऑलरेडी रिलेशन खराब है, आपके अफगानिस्तान के रिलेशन खराब है, ठीक है जी, आपके साथ ईरान के रिलेशन खराब। कौन सा देश है जो आपके साथ खड़ा है बांग्लादेश के साथ? बांग्लादेश ने बहुत बड़ी गलती की है।
वो सही वो बात कर रहे हैं जी कि अगर हम 13 दिन में बना सकते हैं ना बांग्लादेश, तो हम 3 दिन में ख़त्म भी कर सकते हैं बांग्लादेश को। ये एक रियलिटी है, हकीकत है कि इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि बहुत ही पावरफुल देश है हिंदुस्तान, जिससे बांग्लादेश पंगा ले रहा है। हिंदुस्तान से तो चाइना पंगा नहीं ले सका, अमेरिका पंगा नहीं ले सका, दूसरे देश नहीं पंगा ले सके, कनाडा पंगा नहीं ले सका, तो बांग्लादेश किस बात की मूल्य है कि यार बांग्लादेश हिंदुस्तान से पंगा ले ले। हिंदुस्तान इस खित्ते का इस खित्ते का छोड़ दे, इस दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है। इतनी तरक्की की है उसने, इतना कुछ उसने टेक्नोलॉजी में अपडेट किया है कि आप देख लें कि दुनिया उसकी टेक्नोलॉजी की तारीफ करती है। दुनिया कहती है कि जो चीज़ें हमारे पास नहीं है वो हिंदुस्तान के पास है। तो बांग्लादेश को तो समझ लगती है। अब आप देख लें कि रशिया ने भी बोल दिया जी कि मेरे जो भी पैसे आपके पास है वो हमें दे दो, जब उनके पास पैसे देने को है ही नहीं। बांग्लादेश के पास ना खाने पीने को कुछ है। अभी पेट्रोल का बहरान भी आएगा, फिर ऑयल का बहरान भी आएगा जो हम सब्जियां पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। इसी तरह आपकी स्टील मिल का भी ख़त्म हो जाएगा, जो आपकी जो कपड़े की सिरतें चल रही थी वो भी ख़त्म हो गई है। लेगा कौन आपसे, कौन लेगा आपसे? जिस मकदार में हिंदुस्तान आपकी मदद कर रहा था, इस हिसाब से दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं जो आपकी मदद कर सके। हिंदुस्तान के साथ जिसके रिलेशन होते हैं ना, हिंदुस्तान उसके साथ चलता है, उसको सपोर्ट करता है, उसकी तरक्की में अहम किरदार अदा करता है, उसको कहता है कि आप जाए तरक्की करो, हम खुश होंगे, मिल के हम तरक्की करेंगे, मैं आपका साथ खड़ा हूँ। हिंदुस्तान तो ऐसा मुल्क है वो कहता है दूसरे देशों को। अब आप देख लें कि हिंदुस्तानी डॉक्टरों ने रोक दिया है, हिंदुस्तान की मेडिसिन भी रोक दी है, डॉक्टरों ने चेक करने से इनकार कर दिया है, तो इनकी सेहत का भी मसला बनेगा। ये तो मर जाएंगे ना, ऊपर से मौसम भी इस तरह के आजकल। तो ये तो बांग्लादेश, मैं कह रहा हूँ अब रोने का क्या फ़ायदा, अब पछताए का क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुगी खेत के। अब आप रोने का, आप पाँव पड़ने का क्या फ़ायदा आपका, जब आपने इतना कुछ कर लिया। अभी जब मोदी सरकार ने बिल्कुल सख्त तरीके देखें, चाइना के साथ रिलेशन ख़राब हुए थे, जिस तरह का रोल मोदी सरकार ने अदा किया कोई नहीं कर सकता। जितनी मोदी सरकार ने सख्त तरीके से चाइना को वार्निंग दी थी ना, किसी देश को नहीं वार्निंग दी। तो आप चाइना के हालात देखें, चाइना की किस तरह के हालात हो गए थे। चाइना घुटनों के बल आ गया था। फिर अगर रशिया बीच में बढ़ के चाइना और हिंदुस्तान की सुलह ना करवाता, चाइना तो मिल गया था, चाइना तो ख़त्म हो गया था। क्योंकि जितना जो कुछ हिंदुस्तान खरीदता है ना चाइना से, जितनी बड़ी मकदार में पूरी दुनिया नहीं खरीद सकती। ऐसे ही बांग्लादेश को जो हिंदुस्तान सपोर्ट कर रहा था, जो हिंदुस्तान खरीद रहा था ना, क्योंकि 1.5 अरब के करीब आबादी है यार, 150 करोड़ के करीब आबादी है, ठीक है जी। तो मुझे एक कमेंट आया था, मुझे एक भाई ने भी बोला था कि यार अगर पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे होते हैं, पाकिस्तान के साथ डिमांड होती है जी कि हमें ये चीज़ें बना के दो। अब 1.5 अरब आबादी में वही म्यार की वही चीज़ें हम कैसे बना के देंगे पूरी दुनिया, हिंदुस्तान अकेले को, ठीक है जी। मगर अगर और देंगे भी सस्ती, हिंदुस्तान की पॉलिसियाँ ऐसी ही हैं। उसने चाइना को दुनिया के मार्केट से आउट किया था कि चाइना के मुकाबले में अच्छी चीज़ें बना के, सस्ती बना के दुनिया को दी। तो ये बांग्लादेश किस बात की मूल्य कि यार वो हिंदुस्तान से पंगा ले सके। अगर हिंदुस्तान ने, अब मोदी सरकार ने कह रही है ना, जिस तरह मोदी सरकार ने कहा कुछ नहीं था, लक्षद्वीप जाके समंदर की तरफ देखा है, चेयर पे बैठे हैं, तो दुनिया सारी समझ गई कि लक्षद्वीप मारा गया। ऐसे ही अगर हिंदुस्तान की मोदी सरकार ने बांग्लादेश के बारे में स्टेटमेंट दे दी ना, एक स्टेटमेंट दे दी एक, तो बांग्लादेश तो ख़त्म है। लड़ाई झगड़े का भी कोई लड़ने का फ़ायदा ही नहीं होगा हिंदुस्तान को। इन्होंने वैसे ही मार देना, बांग्लादेशियों को वैसे ही मार देना है। अब आप देखें हिंदुस्तान की जो हुकूमत है, हिंदुस्तान के अदारे हैं, हिंदुस्तान की पुलिस है, वो भी अब बंगालियों को पकड़ के, जो गैर कानूनी तरीके से पहले रिलेशन अच्छे थे तो जैसे मर्जी वो हिंदुस्तान जाते थे, आते थे, काम करते थे, रहते थे। अब रिलेशन ख़राब है, अब छुप के रह रहे हैं, छुप के। मगर हिंदुस्तान ने जैसे उनको पकड़ा है, निकाला है अपने मुल्क से, अब वो रो रहे हैं कि जी हमारे बच्चे हैं जी, वो है। तो भाई आपको ये काम करने की ज़रूरत नहीं थी। आपने अपने पता नहीं किसके पीछे लग के अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली है। अब आपका कुछ नहीं हो सकता। अब तब भी कुछ हो सकता है जब आप हिंदुस्तान से सॉरी करेंगे, हिंदुस्तान से माफ़ी मांगेंगे कि हमसे बड़ी गलती हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो आप हमें माफ़ कर दो।
तब शायद मोदी सरकार कुछ सोच ले, कुछ समझ ले आपके लिए। अदरवाइज आपका कुछ नहीं होने वाला, आपका मुस्तकबिल अब अंधेरे में जाने वाला है, जो नजर आ रहा है दुनिया सारी को। क्योंकि दुनिया आपके साथ कोई देश नहीं ताउन करने को तैयार, कोई देश हिंदुस्तान के मुकाबले में आपका साथ नहीं देगा। हिंदुस्तान के मुकाबले में कोई देश आपका साथ नहीं देगा, चाहे कितना ही आपका करीबी दोस्त हो। वो हिंदुस्तान से पंगा नहीं ले सकता आपकी वजह से। ये एक रियलिटी है, हकीकत है। तो बाकी आपने हमारे मीडिया का भी रिएक्शन देखा कि वो इस बारे में क्या बात कर रहे हैं, हमारी आवाम का भी रिएक्शन देखा कि वो इस बारे में क्या बात कर रहे हैं कि आइंदा दिनों में जो है बांग्लादेश वो हर चीज़ को तरसेगा, हर चीज़ की आपकी काट दी जाएगी, चाहे वो पाइपलाइन हो, चाहे वो गैस पाइपलाइन हो, चाहे पेट्रोल पाइपलाइन हो, चाहे बिजली हो, हर चीज़ से आपको बेदखल कर दिया जाएगा। तो ये जो भी होगा ये बांग्लादेश को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि जो गलती की है वो जल्दी सुधारी नहीं जा सकती। ये अब आपको फेस करना पड़ेगा बांग्लादेश को खुद। तो बाकी देखते हैं कि क्या बनता है बांग्लादेश के साथ और मोदी सरकार क्या एक्शन लेते हैं। ये तो सारा देखेंगे मामला आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त आएगा। तो बाकी आपका वीडियो कैसे लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।